हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसका हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था कल। तो हमने एक ही क्वेश्चन किया था उसका। आज हम आगे करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? जब हमारे पास दो पॉइंट हो, हमने उसकी बेसिक नॉलेज देखी थी, बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता किया था। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? जब आपके पास दो पॉइंट गिवन हो, x1 y1 x2 y2, ये जब दो पॉइंट गिवन हो तो इनकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? x2 माइनस s1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये था हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। अब हमें पता है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट 0 0। अब यहाँ पे चाहे तो आप फॉर्मूला यही रखो, डायरेक्ट याद भी मत करो। यहाँ पे अगर 0 वैल्यू डालोगे एक पॉइंट पे, 0 माइनस मतलब 36 माइनस 0, किसी भी नंबर में से आप 0 को माइनस करोगे तो एज इट इज रहेगा। तो उसके लिए क्या था, डायरेक्ट आपको याद रखना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, नहीं भी हो तो यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा है? 0 और 0, 36 और 15। इन दोनों नंबर के हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट को x1 और y1 और x2 और y2 मान सकते हो अपनी मर्जी से। ये नहीं कि हम लास्ट वाले को x2 मानेंगे, आप आगे वाले को x1 x2 किसी को भी डिपेंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आता है तो क्या है? स्क्वायर है, तो वो रहेगा क्या? पॉजिटिव ही रहेगा, उस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 36 माइनस 0 उसका स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 उसका स्क्वायर, ऊपर क्या होता है? रूट। अब 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना बड़ा याद ना हो तो। 1296, 15 का स्क्वायर 225। आप दोनों ही नंबर को जब ऐड करते हो तो यहाँ पे आएगा 1 2 5 1। और ये कितने नंबर का स्क्वायर होता है? अब बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। एक तो स्क्वायर करने में गलती करेंगे, स्क्वायर भी याद नहीं है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 25 तक तो याद होना चाहिए स्क्वायर। अब आगे 36 है तो याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे ये कैसे निकालोगे? 1521, ये कितने का स्क्वायर होता है? भाई नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या होना चाहिए? आपको निकालना आना चाहिए। आप कैसे निकाल सकते हो? निकालने का सबसे इजी तरीका है, आपको फैक्टराइज करना आता होगा। ये मैंने पहले भी किसी क्वेश्चन में बताया होगा, लेकिन नहीं याद है तो एक बार फिर से सीख लो कि यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना आना चाहिए। गुणनखंड जो छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा, छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा कि ये फैक्टराइज करने आने चाहिए आपको। अब देखो ये कितने से डिवाइड होगा? 1 से 2 से तो होगा नहीं। 3 से डिवाइड करने का क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल। आप डिजिट्स का सम करके देखो कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ डिजिट्स का सम देखना 9 आ रहा है। जब डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से 507। कई बच्चे यहाँ पे 57 लिख देंगे, बीच में 0 नहीं लिखेंगे। भाई अब इतना डायरेक्ट तो डिवाइड आना चाहिए। ऐसा तो नहीं आप पूरा डिवाइड करोगे छोटे बच्चों की जैसे टेबल पढ़ोगे फिर डिवाइड। इतना तो डायरेक्ट, अब बड़े बच्चे हो रहे 9th और 10th के, तो इतना डायरेक्ट आपको डिवाइड आना चाहिए। नहीं आता तो वो बच्चे अपने प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही अच्छा बनाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे 57 नहीं लिखना है। कई बच्चे 57 लिख के बैठ जाएंगे बस। अब इनका 5 और 7 का सम भी कितना आ रहा है? 12। तो ये भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो 169। अब ये पता होना चाहिए कि ये कितने का स्क्वायर है? 169। 13 का स्क्वायर होता है 169।
25 तक तो याद ही होनी चाहिए। ये होता है 13 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट में है तो आपको दो दो पेयर बना लेने हैं। नी का मल्टीप्लाई तो इतना है, ये 3 और ये 3 इंटू 13। जब स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है, स्क्वायर रूट से जब दो पेयर अंदर होते हैं तो उसका एक नंबर बाहर आता है स्क्वायर रूट से। यहाँ पे 3 इंटू 13 39। तो ये कितने का है? 39 का स्क्वायर। ठीक है, आपको ऐसे फैक्टर करने आने चाहिए और वहां से आप दो दो के पेयर बना लोगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अगर क्यूब रूट भी पूछा जाए तो उसको भी आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन उसमें पेयर बनेगा 3 का पेयर, 3 नंबर्स का एक पेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिए हुए हैं आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। पॉइंट 1 5 2 3 -2 -11। ये कह रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट है आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों ही पॉइंट कहाँ है? एक ही लाइन पे है। अब आप चाहे ग्राफ में बना के देखोगे तो ये नहीं भी आएगा। देखो यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो 1 और 5 यहाँ कहीं आएगा, फिर है 2 और 3 यहाँ कहीं आएगा, फिर है -2 और 11, माइनस दोनों ही नंबर यहाँ कहीं आएंगे। तो यहाँ इसको अब ग्राफ में बनाने मत लग जाना, इन पॉइंट को अब ग्राफ में बनाने नहीं लगना है, क्योंकि ये पॉइंट उन्होंने ऐसे ही रैंडमली दे दिए। ठीक है, ग्राफ के हिसाब से नहीं दिए। यहाँ -2 और -1 यहाँ कहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? पहले ही कह रहे हो कि ये पॉइंट्स ऐसे रैंडमली दिए होते हैं, उनका मतलब नहीं होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन आपको कोलिनियर का मतलब पता होना चाहिए कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइन कर रहे हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइन कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि आपको क्या बताना है? डिटरमाइंस इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर, तो मतलब ये तीनों एक लाइन पे होंगे। यहाँ पे पॉइंट A B C 1 5 2 3 -2 11। अब हम कैसे बताएंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है? अभी हमने ग्राफ में तो देखा कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे तो नहीं है, तो हम ग्राफ के हिसाब से नहीं बताएंगे। इसको हम किसके हिसाब से बताएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से बताएंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे कि भाई यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम A और B और C, ये दो डिस्टेंस निकालेंगे। इन दोनों डिस्टेंस का सम किसके इक्वल होना चाहिए? AC। दोनों की डिस्टेंस का सम किसके इक्वल होना चाहिए? AC। अगर ये इक्वल आ जाता है तो ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। अगर इक्वल नहीं आता है तो ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर नहीं है। ठीक है, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB। AB का डिस्टेंस A2 - A1, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर। यहां क्या बन गया? 1 + 4, ये कितना आ गया? √5। ठीक है, दूसरा है डिस्टेंस हम किसकी निकालेंगे? BC की। -2 अब ये जो माइनस का साइन है ना, वो आपको माइनस रखना है उसके साथ, उसको छोड़ नहीं देना है। -2 का स्क्वायर प्लस उधर से -11 -3। अब ये जो साइन है ये तो फॉर्मूले वाला साइन है, ये जो आपका फॉर्मूले में जो साइन आता है x2 - x1, ये वो वाला साइन है। -2 -4 का स्क्वायर, -11 -3 -14 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196।
इसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196। अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 10, 11। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमारे पास ए बी और बी सी हमारे पास निकल गई। अब यहां से नहीं पता चलेगा कि ये कोलिनियर है या नहीं। अब हम निकालेंगे साइड पूरी ए सी, ए से सी तक, डिस्टेंस ऑफ ए सी, -2 -1 -11 -5 का स्क्वायर, -11 -5, यहां से क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 16 का स्क्वायर होता है 256। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 265, और ये भी क्या आएगा, रूट में। अब यहां से हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। क्या ये है, ए बी की वैल्यू कितनी है, √5, ये वैल्यू कितनी है, रूट, और ये है 265। ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं आया, तो ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से बताना था कि आपको ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो हमने पहले ग्राफ में देख लिया था कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे तो आ नहीं रहे थे। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से बताएंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो हमने सबकी डिस्टेंस निकाल ली, ए बी बी सी, दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो क्या नहीं आ रहा, तो ये कोलिनियर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेक वेदर 3 पॉइंट्स दे दिए आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। वो क्या कह रहा है, आपको चेक करना है कि ये जो वर्टेक्स हैं वो आइसोस्केल ट्रायंगल के हैं या नहीं है। एक 0.5 -2 बी 6 और 4 और ये 7 और 9। अब हमें आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि उसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। आइसोस्केल ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है, उसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे, किन्हीं भी दो साइड का निकाल के देख लेते हैं। हम निकालेंगे तीनों साइड का, अगर दो का इक्वल है तो वो क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं। ए बी 6 - 5, डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 - 5 प्लस 4 माइनस, अब माइनस का 2। अब देखो यहां पे गलती से भी -2 के साइन को मत भूल जाना। क्या बच्चे क्या करेंगे, इसको -2 ना लिख के सिर्फ 2 लिख देंगे। अब 4 - 2 कितना आएगा, 2। लेकिन यहाँ पे ये माइनस का साइन तो इसके फॉर्मूले वाला है, और जो -2 उसके नंबर के साथ है, जो ये वाला साइन है उस नंबर के साथ है। तो 6 - 5 1 का स्क्वायर, 4 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर, 1 + 36 कितना हो गया, 37 रूट के अंदर। ये हमारी साइड आई ए बी। ऐसे ही हम साइड बी सी निकालेंगे। एक सेकंड, अब ऐसे ही हम साइड BC निकालेंगे। BC की लेंथ 7 - 6,
बेटा ये लिखते टाइम गलती नहीं करनी है, एक्स वाला नंबर एक्स में से ही माइनस करना है, वाई वाला कोऑर्डिनेट वाई में से ही माइनस करना है। तो 7 माइनस 6 और माइनस का 2 और माइनस का 4, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर, और यहां से ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर, उसका रूट 1 प्लस 36, ये कितना हो गया 37। अब यहां से हमारे पास दो ही चीज आ गई, हमारे ए बी और बी सी साइड से ही हमें पता चल गया, तीसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी सी। जब दोनों साइड का हमारे पास वैल्यू डिस्टेंस सेम आया है, रूट 37, दोनों का ही 37 आ रहा है रूट में, तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल होगी। ट्रायंगल ए बी सी क्या होगी, आइसोस्केल। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्स इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन द रीजन ऑफ योर आंसर। अब उसने आपके पास 3 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब वो कह रहा है कि आपको चेक करके बताना है कि ये कौन सी क्वाड्रिलेटर है। अब हमें पता है स्क्वायर जो होती है उसकी चारों साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल होती है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस होती है उसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो अब यहां से हमें ये बताना है कि ये क्या है, तो वही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम एक पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, -3 5 3 1 0 3 -1 -4। हमने इसका एक पार्ट कर रहे हैं हम इसका सेकंड। अब हमने इसको नाम दे दिया A B C D। हम यहां से डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, 3 माइनस 3, अब माइनस का साइन उसी के अंदर है तो यहाँ पे वो रहेगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 1 माइनस 5 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 52, रूट कितना आ गया 52। अब हम निकालेंगे बीसी, सारी साइड आपको निकालनी है, ए बी बी सी सी ए सॉरी सी डी और डी ए, ठीक है। यहां से बीसी, ये बी और सी, 0 माइनस 3, फिर है प्लस 3 माइनस 1, -3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 30, रूट 30, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सी डी, -1 और 0, -1 का ही स्क्वायर, -4 और -3, -1 का स्क्वायर 1, अब -4 और -3 -7 बन गए, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 50, रूट 50। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे रूट 52 आया, ये रूट 13 आया और ये रूट 15 आया। अब यहां से हम ए डी और निकाल लेते हैं एक बार, नहीं तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ए और डी, -1 माइनस माइनस +3 का स्क्वायर, भाई ये -1 है और -3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का 4 और -5, -1 और -3 2 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 4 + 81 85,
85। क्या यहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेशन बन के आ रहा है? रूट 52, 13, 15 और 85, एक भी साइड हमारे पास इक्वल नहीं है, ना ये स्क्वायर है, ना ये क्वाड्रिलेटर है, ना ही ये रोम्बस है। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड हमारे पास इक्वल होती हैं। अच्छा, उसके बाद बचा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की ये दो साइड्स क्या होती है? ये दो तो इक्वल होती है सम केसेस में, ये दो इक्वल होती हैं जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अभी तक तो कुछ ऐसे ही चल रहा था, अब आते हैं मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस 2, -5, -2, 9। दो पॉइंट है, 2, -5, दूसरा पॉइंट है -2 और 9। अब यहां आप ग्राफ में देखोगे 2 और -5 यहां पे आएगा, दूसरा पॉइंट है -2 और 9, -2 और 9 यहां कहीं आएगा। ग्राफ के हिसाब से तो नहीं चलना है इनमें। अब कह रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट हैं एक्स एक्सिस लाइन से, एक्स एक्सिस ये जो लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ये दोनों क्या है? इक्वी डिस्टेंस। उस पॉइंट से ये दोनों क्या है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्वल दूरी पे है। एक्स एक्सिस लाइन पे है तो y का पॉइंट हमारा क्या होगा? 0 होगा। y का पॉइंट हमारा 0 होगा। भाई कल हमने बताया था बेसिक इंफॉर्मेशन में, जो एक्स एक्सिस लाइन पे क्या होता है, y की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है वो किस पे है? x एक्सिस पे है, और वहां से ये दोनों इक्वल दूरी, इक्वल डिस्टेंस बना रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस, जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये दोनों की क्या है? डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो यहां से हम दोनों ही पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसको नाम A दे दिया, ये B दे दिया, ये C। कहने का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है तो AB इक्वल टू AC होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, AB इक्वल टू AC। AB की डिस्टेंस निकालो, x -2 का होल स्क्वायर, फिर 0 -5 माइनस माइनस प्लस, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों की डिस्टेंस x माइनस और -2, यहाँ पे 9 है ना, 0 - 9, x -2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, x माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 81। भाई दोनों साइड हमारा क्या है? स्क्वायर रूट चल रहा है। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट है, अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दे तो हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से स्क्वायर रूट, ये ऐसे क्रॉस करके नहीं दिखाना है, कभी भी क्रॉस करके नहीं दिखाना है। आप डायरेक्ट लिख दो x -2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x +2 का स्क्वायर प्लस 80। अब दोनों को एक साथ रख लेते हैं, या आप सोल्व कर लो। x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, यहां से भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 80। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने आइडेंटिटी लगाई है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बेटा इक्वल के अपोजिट साइड है, बीच में इक्वल का साइन है, अगर आप इक्वल के इस साइड लेके आओगे तो एक माइनस एक प्लस कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये -4x और ये +4x ये कैंसिल नहीं होगा, -4x और +4x ये कैंसिल नहीं होगा।
क्या बचा हमारे पास, -4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। हम इधर ले जाए 4x प्लस 4x, 81 को इधर ले आओ, 25 माइनस 81, ये 8x हो गया। तो 81 में से 25 माइनस हुआ तो 56, ये क्या आएगा, माइनस का 56 आएगा, माइनस का 56 आएगा। अब 8 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो x का जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 7। x का जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, -7। तो हमारे पास 7 और 0, 7 और 0 कोई पॉइंट है, वहां से इन दोनों पॉइंट की क्या है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या था, एक पॉइंट दे रखा है, उसने एक्स एक्सिस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है और कह रहा है कि वो क्या है, इक्वल दूरी पे है, 2 पॉइंट्स दिए हुए उनसे इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी। हमने वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और दोनों को इक्वल रख दिया, वहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8, Question number 8, find the value of y. Find the value of y for which the distance between point P और Q is 10 यूनिट। अब इसने 2 पॉइंट दे दिए और दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमें दे दी, दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस दे दी। कह रहा है कि हमें y की वैल्यू निकालनी है। एक पॉइंट है P क्या है, 2 - 3 और Q पॉइंट है 10 और y, और जो पी क्यू डिस्टेंस दी है वो कितनी है, 10 यूनिट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इस y पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। वही सेम हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, पी क्यू में 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हमारा किसके इक्वल है, 10। अब यहां से ये कितना होगा, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, इसको खोल देते हैं। अब यहाँ पे एक साइड हमारा स्क्वायर है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं, सॉरी स्क्वायर रूट है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, 10। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ऐसे तो हम सोल्व नहीं कर सकते इसको, स्क्वायर रूट में नहीं सोल्व कर सकते, तो हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे 100 लिख दो, 100 10 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 होता है, या तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 100 लिख दो, या सिंपल है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करोगे आप तो यहां से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और हमने स्क्वायर कर दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। अब 64 y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 73 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये 64 प्लस 9 कितना होगा, 73, और 73 को आप उधर ले जाओ या इधर ले आओ, 100 के इधर, 100 इधर आएगा तो माइनस का होगा, y स्क्वायर प्लस y माइनस का 100 प्लस का 73, ये क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस 6y, माइनस 100 73 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 हो गया। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करो तो कितना है, 27, और प्लस माइनस करो तो कितना है, 6। अब 27 9
3 की टेबल में आता है 3 9 जा 27, और यहाँ पे प्लस का 6 आना चाहिए। 9 और 3 दो नंबर मिल गए। अब 9 को तो हम प्लस का लेंगे और 3 को हम लेंगे माइनस का, तभी हमारा प्लस का 6 आएगा, तभी हमारा प्लस का 6 आएगा। हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 6 वाई स्क्वेयर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 26। इन दोनों में से y कॉमन, y प्लस 9, यहां से माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9। अब y प्लस 9 और y माइनस 3। अब हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई है, दोनों ही वैल्यू हमें दिखानी है। y इज इक्वल टू कितना आया है 9 और एक आया है प्लस का 3। y इज इक्वल टू 9 और प्लस का 3। ठीक है, क्योंकि y की दोनों वैल्यू हो सकती है, -3 भी सॉरी प्लस का 3 भी हो सकती है, -9 भी हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें क्या था, सिर्फ y की वैल्यू निकालनी थी। 2 पॉइंट दिए हैं उसमें y की वैल्यू, और उसने हमारे पास दोनों ही पॉइंट के बीच की डिस्टेंस उसने हमें दे दी 10 यूनिट। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू 10 रख दिया, फिर हमने स्केलिंग बोथ साइड करी, उसको सोल्व किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया तो वहां से हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू -9 और 3। आई होप समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो हम कल करेंगे, और आगे हम कल सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।